हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से अपना हिंदी और इंग्लिश का डिक्टेशन शुरू करेंगे। और आज सबसे पहले हम लोग हिंदी का डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी से अपनी हिंदी की कॉपी, पेंसिल, पेन, इरेजर ले आइए, जिससे कि हम लोग हिंदी का डिक्टेशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग हिंदी के डिक्टेशन में लिखेंगे हमारा राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग कॉपी लेके आइए, हम लोग अपना हिंदी का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे। तो लिखिए आप लोग, मोर एक सुंदर पक्षी, मोर एक सुंदर पक्षी होता है, पूर्ण विराम। मोर एक सुंदर पक्षी होता है, पूर्ण विराम। मोर एक सुंदर पक्षी होता है, पूर्ण विराम। यह हमारे देश, यह हमारे देश, यह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। यह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, पूर्ण विराम। यह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, पूर्ण विराम। फिर से एक बार बोल दें। ठीक है, चलो आप लोग टैली करिए जल्दी से। मोर एक सुंदर पक्षी होता है, पूर्ण विराम। यह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, पूर्ण विराम। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है, जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा जानवर कहलाता है। ठीक है, तो जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, आगे लिखिए, इसके पंख बहुत, इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, पूर्ण विराम। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, पूर्ण विराम। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, पूर्ण विराम। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में, हाँ लिखिए, वर्षा ऋतु में यह मस्त होकर, वर्षा ऋतु में यह मस्त होकर नाचता है, पूर्ण विराम। वर्षा ऋतु में यह मस्त होकर नाचता है, पूर्ण विराम। ठीक है, आगे लिखिए, नृत्य करते समय, नृत्य नृत्य करते समय, नृत्य करते समय यह और भी खूबसूरत, नृत्य करते समय यह और भी खूबसूरत लगता है, पूर्ण विराम। नृत्य करते समय यह और भी खूबसूरत लगता है, पूर्ण विराम। ठीक है, आगे लिखिए, इसके पंखों से सजावट की, इसके पंखों से सजावट की, इसके पंखों से सजावट की अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, पूर्ण विराम। इसके पंखों से सजावट की अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में, हाँ लिखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख
लगाया करते थे, पूर्ण विराम। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख लगाया करते थे, पूर्ण विराम। और आज की आखिरी लाइन लिखिए, मोर को मयूर भी कहा जाता है। लिखिए, मोर को मयूर भी कहा जाता है, पूर्ण विराम। और अब हम लोग अपना हिंदी का पूरा डिक्टेशन टैली करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग टैली करें। मोर एक सुंदर पक्षी होता है, पूर्ण विराम। यह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, पूर्ण विराम। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, पूर्ण विराम। वर्षा ऋतु में यह मस्त होकर नाचता है, पूर्ण विराम। नृत्य करते समय यह और भी खूबसूरत लगता है, पूर्ण विराम। इसके पंखों से सजावट की अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, पूर्ण विराम। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख लगाया करते थे, पूर्ण विराम। मोर को मयूर भी कहा जाता है, पूर्ण विराम। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना यहाँ हिंदी का डिक्टेशन फिनिश करते हैं और अब आप लोग जल्दी से अपने इंग्लिश की कॉपी लेके आ जाइए, जिससे कि अब हम लोग इंग्लिश का डिक्टेशन स्टार्ट करें। चलिए, ठीक है। और इंग्लिश के डिक्टेशन में भी आज हम लोग बर्ड्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी लेके आइए और हम लोग इंग्लिश डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, now we proceed with our English dictation, so let's write. Most birds can fly. Most birds can fly. Most birds can fly, such as hen. Most birds can fly, such as hen, comma, crow and parrot, full stop. Most birds can fly, such as hen, comma, crow and parrot, full stop. Okay. Next line will be, some of the birds cannot fly. Some of the birds cannot fly, such as ostrich, penguin and emu. Some of the birds cannot fly. Yes, write it down. Some of the birds cannot fly, such as ostrich, comma, penguin and emu, full stop. These are known as flightless birds, full stop. These are known as flightless birds, full stop. Please write flightless, don't write it fightless, okay? Yes, write it down. These are known as flightless birds, full stop. They can walk and run, full stop. Okay, write it down. Birds have two wings. Birds have two wings which help them to fly, full stop. Birds have two wings which help them to fly, full stop. Birds have legs. Birds have legs that help them to walk, full stop. And today's last line will be, some birds like
ducks and swans can swim, full stop. Yes, write it down. Some birds like ducks and swans can swim, full stop. Okay, now we will tell you our whole English dictation. So please tell it. Most birds can fly, such as hen, crow and parrot, full stop. Some of the birds cannot fly, such as ostrich, penguin and emu, full stop. These are known as flightless birds, full stop. They can walk and run, full stop. Birds have two wings which help them to fly, full stop. Birds have legs that help them to walk, full stop. Some birds like ducks and swans can swim, full stop. Now here we have finished our English dictation also, and whatever I have spoken here, it will be get tallied in my last video. Okay, at the end of the video you can tally it. So please keep writing and keep supporting my dictation. Okay, thank you students.